हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक जीव विज्ञान पर बात करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। आप लोगों को इस क्वेश्चन की जानकारी देने के लिए हम कुछ क्वेश्चन को बता रहे हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा दिया है, तो इसमें दिया है भोजन के लिए। तो भोजन के लिए एपीफाइट्स वे पौधे अन्य पौधों पर निर्भर नहीं होते। तो इसलिए आंसर नंबर सेकंड दूसरा देखिए, यांत्रिक अवलंब के लिए पौधों में अपना भोजन किस प्रकार के बनाते हैं? आंतरिक विलंबना के कारण। तो आंसर नंबर सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल मात्र जीवों के जीवन के लिए। पहला आंसर गलत। दूसरा दिया है केवल जीवित वनस्पति का, ये भी गलत। अगला क्वेश्चन, जीवित एवं मृत दोनों का, ये आंसर सही। इसलिए आंसर नंबर दूसरा सही होगा। अगले दोस्तों, अब जैसे कि हम कुछ क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं, अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पोलियो वनस्पति, पोलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पोलियो वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन अध्ययन करते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं, ये इस वीडियो में आपको देखने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जीव जीवाश्म, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया है पोलियो वनस्पति, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। जैसा कि जंतु जीवाश्म क्या होते हैं? जंतु जीवाश्म में होते हैं जो मात्र पादप से एक नए पादप या जंतु का निर्माण पाया जाता है। जीवाश्म जंतु कहलाते हैं। शैवालों के द्वारा वनस्पति पोलियो में अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसलिए आंसर नंबर सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। शुष्क बात किसकी हुई? शुष्क जलवायु की। तो शुष्क जलवायु क्या होती है? जो गर्म जलवायु या वायुमंडल में गर्म जलवायु को ही शुष्क जलवायु के रूप में बताया गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है? आंसर नंबर शुष्क जलवायु के बारे में। तो शुष्क वायु अधिक पादप, ये अधिक पादप में नहीं हो सकती। मरुद्भिद, ये सही होगा। इसके अंदर गर्म जलवायु के पौधों को कहते हैं। आंसर नंबर दूसरा सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैव जगत में होने वाले कार्य। जैव जगत की बात हुई, उसमें होने वाले कार्य की बात हुई, उसके बाद उसमें गुण क्या है, इसके बारे में हम क्वेश्चन में आंसर की जानकारी करने के लिए आपसे क्वेश्चनों को बताएंगे आपके बारे में। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्वेश्चन के अंतर्गत बताया गया है। तो हम देखते हैं आप लोगों को पता है नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन है बायोनिक्सिक्स। तो बायोनिक्सिक्स ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि बायोनिक्सिस जीव विज्ञान के अंतर बात होती है, इसलिए बायोनिक्सिक्स होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पर, विटीकल्चर जाना जाता है। तो विटीकल्चर किसके नाम से जाना जाता है? संतरे के उत्पादन के नाम से। संतरे के उत्पादन में विटी नाम से नहीं जाना जाता है, इसलिए पहला गलत होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अंगूर के उत्पादन में। तो अंगूर के उत्पादन में विटीकल्चर के लिए प्रयोग किया जाता है या विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। उसमें विटीकल्चर के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, इसलिए विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेब में नहीं पाए जाते हैं, केसर में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत होगा। आंसर नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान की वह शाखा। किसकी? विज्ञान की वह शाखा जिनमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के
द्वारा मानव जाति जगत में सुधार लाया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा प्रजाति में सुधार लाया जाता है। तो सुधार किसके द्वारा लाया जाता है? यूकोनिक्स के नाम से। तो इसके द्वारा हो नहीं सकता, इसके द्वारा हो नहीं सकता, इसके द्वारा नहीं हो सकता, यूकोनिक्स के द्वारा, कि उसमें अनुवांशिक के बारे में क्या था, जीव विज्ञान की बात हुई ना, तो जीव विज्ञान की बात यूनिक्स में नहीं हो जाता। इसलिए सेकंड नंबर में देखते हैं जीव यूजिकेनिक्स। तो यूजिकेनिक्स में अनुवांशिक के कुछ विचारों को प्रकट किया जाता है और जीव इसके अंतर्गत ही जीव विज्ञान की निम्न शाखा अंतर्गत चलती है। इसलिए आंसर नंबर सेकंड सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कीटों के विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। कीटों के अध्ययन के लिए कीटों की बात हुई यहाँ पर, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए को क्या कहते हैं? तो आपको अभी बता देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। इथोलॉजी में कीटों के विज्ञान में नहीं प्रयोग किया जाता। इथोलॉजी में जंतुओं के बारे में बात किया जाता है, इसलिए आंसर पहला गलत होगा। आप बस करो। एटोमोजी में कीटों के अध्ययन करते हैं, इसलिए आंसर नंबर सेकंड इज द राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी की बात हुई यहाँ पर, हर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है? तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो सरीसृपों का, पहला ऑप्शन सरीसृपों का, अद्याचारों का, सरीसृपों और अद्याचारों दोनों का, पक्षियों का। तो इसमें बात हुई ना, तो सरीसृपों की बात हुई, तो सरीसृप हो सकता है, उपचारों भी हो सकता है, पक्षी नहीं हो सकती है क्योंकि पक्षी जंतुलॉजी के अंतर्गत नहीं आती। ये जंतु है, इन जंतु के अंतर्गत सर्पों और उभयचरों के बारे में बताया गया। तो आंसर नंबर थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जंतु विज्ञान की वह शाखा किसकी? जंतु विज्ञान की। ये जंतु विज्ञान के बारे में बताया गया कि वह शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्रमाणित व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है। तो प्रमाणित व्यवसाय का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीव परिस्थितिकी में, क्योंकि जंतु किसके अंतर्गत आता है? जीव के अंतर्गत, इसलिए जंतु की जीव विज्ञान के अंतर्गत शाखा आती है, इसलिए आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। जीव विज्ञान का नाम दिया जाता है, जीव विज्ञान का नाम किस नाम से दिया जाता है? अस्तित्व नहीं हो सकता, अस्तित्व में पक्षियों के नाम दिया जाता है। लेमार्क के अनुसार हो सकता है, क्योंकि लेमार्क के अनुसार व्यक्ति या जंतु के अंतर्गत उनकी आनुवंशिकताओं के बारे में निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए आंसर नंबर सेकंड हो सकता है। बस इतना ही दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही बताते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा बताने में आपको भी दिक्कत होगी, समझ में नहीं होगी। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, इसलिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों।